कि जिस दौर में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनाकर भेजे गए, उस दौर में लड़कियों को पैदा होने के बाद जिंदा दफन कर दिया जाता था। आज घर में बच्ची पैदा हुई, मायूसी आ गई, क्या हुआ? लेकिन पैदा होते ही फौरन नहीं, 2-4 साल खिलाया पिलाया, और जब वो लड़की 4 साल की हो गई, वो बच्ची 4 साल की हो गई, अपनी माँ को पहचानने लगी, अपने बाप को पहचानने लगी, अब्बू अब्बू और अम्मी अम्मी कहने लगी। इस वक्त उसका कसाई बाप, इस वक्त उसका जालिम बाप अपनी बेटी को नहलाता धुलाता अपनी बीवी से कहता तैयार कर दो, मैं इसको मेले ले जा रहा हूँ। बीवी अच्छी तरीके से जानती थी वहां मेला एक कोड वर्ड था ताकि बच्ची कुछ और न समझे, लेकिन बीवी समझ जाती थी मेले का मतलब यह है कि मेरा हस्बैंड मेरी इस लाडली को अब जिंदा दफन करने जा रहा है। मां नहलाती थी, रोती जाती थी, नहलाती धुलाती थी और रोती जाती थी, और 4 साल की बच्ची अपने माँ के आंसुओं को पोंछते हुए कहती थी, अम्मी आप क्यों रो रही हैं? अब्बू मुझे मेले में ले जा रहे हैं, अभी शाम को मैं वापस आ जाऊंगी और शाम का खाना आपके साथ बैठकर खाऊंगी। माँ क्यों रो रही हो? मैं जा रही हूँ अब्बू के साथ, शाम को वापस आऊंगी। लेकिन वो माँ बेचारी कैसे कह देगी, बेटी आज तेरा बाप तुझे जिस मेले में लेके जा रहा है उस मेले से तू अब कभी वापस लौट कर नहीं आएगी। और 4 साल की बच्ची को ले जाता, कपड़ा पहनाता नया और लेके जाता जंगल में, गड्ढा पहले से खुदा रहता। अंदाज देखिए, बेटी जरा झांक कर देखो, इस गड्ढे में तुम्हारी अम्मी नजर आएंगी। बेटी बेचारी 4 साल की बच्ची गड्ढे में झांक कर देखती, पीछे से उसका बाप धक्का देता, पीछे से उसका बाप धक्का देता, वो गड्ढे में गिर जाती और गड्ढे में गिरने के बाद रोती, अब्बू ये क्या किया? और ये कसाई बाप, जालिम बाप ऊपर से मिट्टी डालना शुरू कर देता, अपनी बेटी को दफनाना शुरू कर देता। वो चीखती रहती, चिल्लाती रहती, लेकिन इसके आंखों में एक आंसू भी नहीं आता, पूरा का पूरा मिट्टी से पाट देता और आखिरी सांस तक, जब तक कि आखिरी चीख भी मेरी बेटी की बंद न हो जाए तब तक वो उसी जगह पर खड़ा रहता। और जब उसकी बेटी आखिरी चीख मार कर मर जाती तब ये वहां से वापस आता और कौम के पास, अपने साथियों के पास आकर शराब का जाम पीकर हंसता है और मुस्कुरा कर कहता है कि आज मैं अपनी बेटी को जिंदा दफन करके चला आया। अपनी बेटी को जिंदा दफन करने के बाद खुशी का जश्न मनाया जाता हो, इससे ज्यादा हैवान और दरिंदा कौन सी हो सकती है? मोहम्मद रसूलुल्लाह को कितनी मेहनत करना पड़ी होगी इस रस्मो रवाज से अपनी कौम को बचाने के लिए। आज तो जर्जी साहब और जर्जी साहब से पहले भी बहुत से मौलवी 27-28 साल से तो मैं आपके बीच में आ रहा हूं और उससे पहले के उलमा गौर करो कोशिशें की, लेकिन आज जहेज जैसी लानत अपने मुआशरे से खत्म नहीं करा पाए। हो गई सबसे ज्यादा जलसे बिहार में, सबसे ज्यादा जलसे बंगाल में, सबसे ज्यादा जलसे झारखंड में, लेकिन ईमानदारी के साथ बताइए क्या खत्म हो गया जहेज? खत्म हो गया शराब? खत्म हो गया जुआ? नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने शादियों के ये तरीके बंद करवाए, शराब की बोतलें फुलवा दी, नालियों में शराब बहने लगी, लड़कियों को जिंदा दफन किया जाता था, उनका दफनाना छोड़ दिया गया। और अल्लाह के नबी ने जिन लड़कियों को जिंदा दफनाया जाता था उन लड़कियों के बारे में ये हुक्म दे दिया कि जिसकी 3 बेटियां होंगी और जिसने अपनी 3 बेटियों को पढ़ाया होगा, लिखाया होगा, अच्छा अदब सिखाया होगा, हुस्न अदब सिखाया होगा और अपनी 3 बेटियों का निकाह कर दिया होगा, अच्छे दीनदार घराने में शादी करा दी होगी, तो ये 3 बच्चियों का निकाह कराने वाला बाप मेरे साथ जन्नत में ऐसे रहेगा जैसे ये दोनों उंगली आपस में मिली हुई है, मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा, मेरा पड़ोसी। और करो
जो लड़कियों को जिंदा दफनाकर मार डाला करते थे, अल्लाह के नबी ने उन माँ बाप को बताया कि लड़कियां तो तुम्हारे लिए रहमत है, अगर तुम इनको खिला पिलाकर पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर बड़ा करके इनका निकाह कर दोगे तो तुम अल्लाह के रसूल के पड़ोसी बनकर रहोगे जन्नत में। रहमत बना। इन हालात पर जरा नजर डालिए, कैसे हालात थे अरब के अंदर, और अकेले सब कुछ खत्म।